हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का आप सबको राम राम। तो कैसे हैं? और मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है मतलब, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी सुबह सुबह का टाइम था तो अंधेरा था, और स्टार्टिंग का जो था वो मैं इस काम के बाद लगाई थी, मतलब उसको मैं स्टार्टिंग में कर दी। यहाँ पे मैं गैस पोंछ रही थी। सुबह सुबह बेटी का स्कूल जाना रहता तो उसको लंच बनाने के लिए मैं जल्दी जल्दी में रहती हूँ, तो आप लोग से उतना बात नहीं कर पाती हूँ। तो गैस को मैं ऐसे ही कपड़े भिंजा कर पोंछ लेती हूँ। रात को ऐसे भी पोंछ ली थी, तो हमेशा रात को पोंछ देती हूँ ताकि सुबह कम पड़े, लेकिन सुबह उठने के बाद इस पर छिपकली चूहे आते जाते रहते, तो मैं इसको सुबह में भी ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। और नीचे अभी खाना का ही ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो अच्छे से भी धुई नहीं थी, सिर्फ झाड़ू लगाई थी और ऐसे ही गैस पोंछकर हल्का सा ऐसे ही सब साफ़ करके, और उसके बाद मैं बेटी के लिए लंच बनाती हूँ। फिर उसके बाद जो रहता है क्लीन करने के लिए, तो उसके बाद फिर खाना बनाने के बाद क्लीन कर देती हूँ। तो रात का ही जो था, नीचे आपको येलो येलो दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखिए आलू मैं मंगवाई थी 1 बोरी, तो 1 बोरी मेरे आलू मंगाई मैं चिप्स के लिए कि चिप्स बनाऊंगी। और ये सब छूटते नहीं है, जो रगड़ने के बाद भी उतने नहीं छूटते, तो आप सब माइंड मत करना है ना। और इसके बाद ये देखिए मैं चाय बनाई थी, तो हस्बैंड नीचे गाड़ी धोने चले गए थे, तो मैं सोची जब वो आएंगे तब साथ में पियेंगे चाय। 1 तारीख है, तो आज मैं इसी को इसको मतलब एडिटिंग करूँगी। और पिछला मतलब 1-2 दिन पहले का भी 1-2 छोटा छोटा क्लिप में ली हूँ, तो उसे भी ऐड करूँगी। आप लोग को पता है कि हर बार की तरह मेरा इस बार भी 2-3 दिन का ही एक ब्लॉग में जाता है, तो थोड़ा थोड़ा ही शूट करती हूँ, क्या करूँ जब उतनी फेमस हो जाऊँगी तो मैं भी लॉन्ग शूट करूँगी, जल्दी नहीं करती। तो ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन ऑल के साथ, है ना। और मुझे ना आप लोग से कुछ कहना है, तो आप सब कान को खोल कर सुनिएगा, है ना। और टाइटल थंबनेल से आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहती। पता था आज से मतलब 7 दिन पहले, नहीं तो 3 दिन हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, यानी 10 से 11 दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था। तो जब मैं उस कमेंट को पढ़ रही थी, तो उस समय मेरा उसका 7 दिन हुए थे। तो उस कमेंट को देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, और मैं पढ़ी तो मुझे रात भर नींद भी नहीं आई थी। मैं बहुत थोड़ी सी ज़्यादा सोचने लग गई थी कि लोग कैसे कैसे सोच हो गया है लोग का। आज का ज़माना ही कुछ ऐसा जनरेशन है ना, क्योंकि अभी तो मैं यहीं पे हूँ। यहाँ पे आने में तो बहुत दिन है, पता नहीं आ भी पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, कभी किसी यूट्यूब से पेमेंट उठा पाऊँगी कि नहीं उठा पाऊँगी, क्योंकि मेरा सारा का सारा जो वॉच टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। अब एक भी नहीं बचा है, 200-250 ऐसे बच गए हैं। तो मैं 2-3 दिन से अब वॉच टाइम देखना बंद कर दी। मैं कुछ नहीं देखती, बस ना ही व्यू जब देखती हूँ मैं, बस मेरा मन करता है मैं डाल ही जाती हूँ। मुझे शौक़ है अभी, मतलब शुरू से शौक़ था कि मैं कुछ अपने दम पे करूँ ताकि मेरा लाइफ आसान हो। और आप लोग अच्छे से पता है मैं अनाथों की ज़िंदगी जीती हूँ ना। ससुराल में मेरा कोई है, मायका में भाई बहन है, तो उन लोग भी बेचारे कितना क्या करें, है ना। तो मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, बस शिकायत है तो अपने नसीब से, अपने आप से। जो मेरे नसीब में ऊपर वाले ने लिखे, दुख लिखे या सुख लिखे मुझे तो नहीं पता, बट मेरी जो मैरिड फैमिली है, मैरिड लाइफ है, ये लाइफ मेरे लिए मेरा बहुत अच्छा है, सुंदर है और बहुत ही अच्छा है। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसा लाइफ पार्टनर लोगों को बहुत खोजने पर भी नहीं मिलता है, बट ऐसा नहीं मिलता जितना मेरे हस्बैंड है। मैं यही कहूँगी भगवान मेरे जैसा हस्बैंड सबको दे। और वो सब तो इतना क्या है, आप लोग हमेशा देखते होंगे, है ना। चला कैसे बारिश हो गया, तो मैं यही कह रही थी चलिए आते हैं पॉइंट पर कि एक आप देखिएगा, मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, है ना, कि क्या बोले, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ। और बस स्क्रीनशॉट में आप लोग देख लीजिएगा कि क्या नाम है उनका और क्या बोले। मुझे बोल रही है कि मैं भीख मांगती हूँ, पैसे नहीं है कर मैं रोज़ नया नया सामान खरीदती हूँ। तो और ये जो बोले थे ना जिस ब्लॉग को देखकर, वो उस ब्लॉग में मैं आपको ये जो बाबू का कपड़ा रखने वाला मैं ऑनलाइन मंगाई थी ना, उस ब्लॉग में वो बोले हैं। और
क्यों बोले, क्या सोच के बोले, ये तो मुझे नहीं पता। तो मैं उन भैया को या दीदी को जो भी हो, मैं उनको यही कहूँगी कि मैं तो आपके पास भीख मांगने नहीं आई, नहीं आपके पास बोली कि मुझे दीजिए पैसे, और ना ही मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बोली कि मुझे पैसे चाहिए। मैं तो बस अपनी लाइफ जर्नी इस पर अपलोड करती हूँ, लाइफ जर्नी आप लोग से शेयर करती हूँ। तो ये हक बनता है मेरा। इतने लोग इसके लिए भी पूछ रहे थे। उस समय मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मेरी बेटी को फीस नहीं जमा हो पाया था, बहुत दिन से बाकी था। और उस समय मेरे हस्बैंड के पास जॉब नहीं मिल रही थी, नहीं सॉरी मिली थी जॉब, मतलब वो ट्रक पे चले गए थे और वहाँ 3 मंथ का पेमेंट काट कर देता है, तो वहाँ पेमेंट भी नहीं आया तेरा था। मैंने हमेशा बताया था आप लोग को। तो मेरी ये फैमिली यूट्यूब फैमिली है, मेरी ये फैमिली है, अपनी फैमिली है। मैं इन्हें अपना सब कुछ मानती हूँ, तभी तो आज तक मैं यूट्यूब पे टिकी हुई हूँ। नहीं तो मैं कब का यूट्यूब चैनल बंद कर देती, क्योंकि किसी को इतना शौक़ नहीं है कि अपनी दोनों आँख, इतनी कीमती आँख और इतना भी समय आप लोग फालतू लोग के लिए गवाए है ना। तो मैं भी डालती हूँ तो सिर्फ अपने चाहने वालों के लिए, नफरत करने वालों के लिए नहीं। और तो मैं वहाँ पे बताई थी, कितने लोग यहाँ पे गली में भी पूछते थे कि बेटी क्यों नहीं स्कूल जाती है। तो मैं हर एक घर जा कर तो नहीं बोलूँगी ना, मेरी बेटी क्यों नहीं स्कूल जाती है। तो मैं पर्सनली एक ब्लॉग बना दी थी कि मैं उसका फीस जमा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कहीं पर भी तो मैंने अपना अकाउंट नंबर नहीं दिया, दूँगी कहाँ से, मेरे पास कुछ है ही नहीं। जो है मेरे हस्बैंड का है, मैं अपने नाम से नहीं ली हूँ, कुछ भी नहीं। और ना किसी से बोली कि मेरे पास फीस जमा करने के लिए नहीं है तो आप दे दोगे आप, नहीं ना, तो फिर क्यों ऐसे बोलती हो। तो बस उसी में से कोई एक फरिश्ता थी जिन्हें लगा कि नहीं ये अच्छी बात है, ये करना चाहिए हमको, तो वो की जो भावना आंटी हैं, मैं उनको आज भी शुक्रिया करती हूँ। आज भी उनको मैं पैर छूकर दिल से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जिन्हें मेरी बेटी के लिए अपनी फीस जमा करवाई और 1-2 मंथ का नहीं फुल पेमेंट करवाई। तो मुझे अच्छा लगा। वो मेरी माँ जैसी लगती थी, पहले से भी लगती थी, और मैं उन्हें जब भी देखती हूँ उन्हें बस अंदर से मेरे अंदर से आवाज़ लगा, और मैं उन्हें हमेशा उनको मैं दिल से पैर छू के प्रणाम करना चाहूँगी। बस मैं यही कहूँगी, और मैं उनसे कुछ नहीं कहती। उनको दे भी रही तो मैं बहुत उनको मना भी की, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे कि मैं भीख मांग रही हूँ। भीख तो बड़े बड़े यूट्यूबर भी मांग रहे हैं, जाके उनको बोलो ना। आता है एक रिप्लाई तो दो के बाद एक लाइक भी नहीं आता होगा उनके ब्लॉग पे जाने के बाद। फिर भी ये देखो मिलियन में व्यूज जा रहे हैं, मिलियन में कमेंट्स जा रहे हैं, लाइक जा रहे हैं। उन लोग भीख मांगते हैं जो आज अपने पति को गायब कर देते हैं, जब महीना दिन में पैसा आ जाता है लाखों का तो फिर से उसके पति शामिल हो जाते हैं। उनको बोलो ना, हमें क्यों बोले हो। हम तो कभी कोई गलत काम भी नहीं की यूट्यूब पर, और ना ही कभी अपने पति का झूठा सहारा लिया। मेरे हस्बैंड बहुत बोलते हैं कि तुम भी बोलो कि मेरे पति गायब हो गए वायरल हो जाओगी, लेकिन मैं नहीं चाहती। मैं शुरू से मेरे माँ बाप ने गलत करना नहीं सिखाया, गलत सहना नहीं सिखाया, और आज भी मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ, गलत कभी मत सहना और गलत कभी मत करना। गलत के साथ गलत रहो, अच्छों के साथ अच्छा रहो। मैं तो यही कहूँगी गलत के साथ दूर ही हो जाओ तो अच्छा है, गलत आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ठीक है, आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ में आ गई हो। और आपको पता, आपको जो जिनने कमेंट किया, अगर वो देख भी रहे हो मेरे ब्लॉग, तो उनको भी मैं दिल से सॉरी कहती हूँ। मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे तो बहुत हर्ट हुआ ना, जो आप ऐसे भीख शब्द का इस्तेमाल किए। मैं मांगती हूँ। और ये जो ऑनलाइन का बात हुआ कपड़े रखने वाले, तो ये ज़्यादा महंगे नहीं मिलते जी, 200-150। और मैं जब भी ऑनलाइन करती हूँ ना 200-150-300, इससे मैं ऊपर नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है खास में कमाई का अंदाज़ा, मुझे ये पता है कि कितनी सी मेरी कमाई है, कितनी सी मेरी बजट है। मैं उसके मुताबिक अपने घर चलाती हूँ, 2 बच्चों को लेकर चलाती हूँ, रेंट पे रहती हूँ, अपना कोई घर नहीं है मेरा। तो मुझे अपना घर भी बनाना है, घर के सामान भी इकट्ठा
करना है, जो नहीं है मेरे पास, अभी तो कुछ भी नहीं है, सब चीज़ खुद करना है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा गलत निगेटिव कमेंट ना करो, मुझे भी दुख होता है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूटी हुई, मैं किसी को दिखाना नहीं चाहती, किसी को बताती नहीं, बस मेरा भगवान जानता है, मैं जानती हूँ, मेरे हस्बैंड जानते हैं। तो आप लोग भी ऐसा कमेंट ना करें, देखना है देखे, नहीं देखना है नहीं देखे। ब्लॉग में किसी को नहीं, घर जा कर नहीं करती, हाथ खींच कर नहीं बुला कर लाती कि मेरे ब्लॉग को देखो, और ऐसे भी मेरा ब्लॉग कोई इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। तो ठीक है।